ऑल राइट भाई, चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो से बहुत हेट आने वाली है। अभी तुमने एक सडन ट्रेंड देखा होगा जय श्री राम के नारों का एंड सनातन धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का। बहुत सारी रील्स, मतलब चारों तरफ एकदम सडन ट्रेंड आया था अभी लास्ट ईयर एंड इस ईयर। काफ़ी लोग इसका हिस्सा बने थे, तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। मेरे उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, तुम भी शायद वो बंदे हो सकते हो जिसने बहुत ज़्यादा जय श्री राम के नारे, स्टोरीज़, बायो में इंस्टाग्राम के लिख रखा है। भवती भवता मतलब कुछ श्लोक टाइप का लिख रखा है। मे बी तुम वन ऑफ देम हो। तो मेरा तुमसे बस एक सवाल है, या उन लोगों से बस एक सवाल है, गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? जस्ट डूइंग इट फॉर अटेंशन, बस अटेंशन के लिए कर रहे हो। मैं इस वीडियो में प्रूव करने वाला हूँ कैसे तुम एक कट्टर हिंदू नहीं हो, तुम एक सच्चे हिंदू नहीं हो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बीजेपी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, ये हिंदू, ये जय श्री राम, ये सारी चीज़ों का। प्लस कैसे तुम इन चीज़ों को फिक्स कर सकते हो, अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हो। वेल, सो लेट्स स्टार्ट विद बीजेपी। अब मैं यादव हूँ, चाहे उनका नेम पढ़ो यशवीर यादव। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं बीजेपी से हेट करता हूँ या मोदी से हेट करता हूँ, मैं समाजवादी सपोर्टर हूँ। अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन का सपोर्टर नहीं हूँ। मुझे, मैं ना न्यूज़ देखता हूँ, मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा कभी क्यों ये सब चीज़ें पसंद नहीं। और ये सब, ये लोग किसी के नहीं है भाई, ना मेरे ना तुम्हारे। तो नरेंद्र मोदी, बल्कि इज़ लाइक अ चैड भाई, वो तो औसम है, मतलब पर्सनालिटी बढ़िया है, सक्सेसफुल हैं, एंड उनकी जो पब्लिक स्पीकिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। तो ये चीज़ें मुझे पता है, देश के लिए क्या किया है क्या नहीं किया है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं पॉलिटिक्स में। तो सबसे पहली जो मिस्टेक मुझे उनकी लगती है या बीजेपी की लगती है, वो ये है कि उन्होंने बोला था 15 अगस्त को आप अपने घर पे झंडे लगाइए, सब लोग अपनी डीपी लगाओ। अब मैं 21 साल का हूँ, मुझे घंटा कुछ नहीं पता भाई, जितना बीजेपी के लीडर्स एंड नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री को पता होगा, उसके मतलब उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ना। बट जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी थी तब मुझे पता था कि इतनी पॉपुलेशन में झंडे बंटवाए जाएंगे या लोग झंडे खरीद खरीद के लाएंगे, वो झंडे ख़राब होंगे एंड लोग इज्जत नहीं करेंगे, वो गिरेंगे, फेंके जाएंगे चारों तरफ। कौन चाहता है भाई, हम इंडियंस तो नहीं चाहते हमारा झंडा नीचे गिरे। इतनी समझ तो मुझे भी थी कि बहुत डिसरिस्पेक्ट होने वाली है, फिर भी इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो मेरी जितनी समझ है अभी, मुझे क्या लगता है पता है, तुम अगर कभी ऑनलाइन वर्कशॉप में गए होगे या ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है, वेबिनार चल रही है, ऐसी कुछ भी चीज़ जो लाइव हो रही है जूम पे ना, या पब्लिक में भी जब होती है, जब मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें जो स्पीकर रहता है वो ऑडियंस सो ना जाए, बोर ना हो जाए, उसको इंगेज रखने के लिए बोलती है ना कि टाइप यस इन द चैट, टाइप दिस इन द चैट, टाइप दैट इन द चैट, या फिर रेज योर हैंड इफ़ यू आर लाइक दिस। पब्लिक में हो तो स्पीकर कहता है रेज योर हैंड। तो वो तुमको, ऑडियंस को एक्टिव रखना चाहता है। तो मेरी समझ से मुझे लगता है बीजेपी का प्लान यही था कि वो बोल रहे हैं झंडे लगाओ, तो फिर सब झंडे लगा रहे हैं। फिर कोरोना के टाइम पे भी थाली पीटो, सब थाली पीट रहे हैं, दिया जलाओ, सब दिया जला रहे हैं। फिर अभी यूपी में हुआ है, आई डोंट नो कि यूपी के बाहर हुआ है, फिर जय श्री राम के झंडे बांटे गए तो सब लोग जय श्री राम के झंडे लगाओ। इस तरीके की काफ़ी चीज़ें उन्होंने करी, आई थिंक इंगेज रहने के लिए। उनके बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, सोशल मीडिया पेज उनका एक्टिव है, सारी चीज़ें ब्रांडिंग के लिए हैं, ताकि वो वोट्स लाएं एंड ऑडियंस एक्टिव रहे। मतलब जब तुम एक क्रिएटर होते हो ना, तो तुम बस चाहते हो कि हमेशा पब्लिक की नज़र में बने रहो। तो मेरी समझ से तो ये उन्होंने इसलिए ही किया, ताकि मतलब वो एक्टिव रहें, वो चीज़ें हमसे करवा रहे हैं तो हम भूल सा ना जाए। मनमोहन सिंह जैसे थे तो उनको कोई नहीं जानता, वो बोल नहीं रहे थे, तब सोशल मीडिया नहीं था, तो उतनी वो उनकी टीम या सारी चीज़ें उतनी एक्टिव नहीं थी। तो मेरी समझ से तो ये वही सेम स्ट्रेटजी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जो रीज़न था, जो ये फ्लैग लगाना था, ये तो मुझे भी पता था कि बहुत डिसरिस्पेक्ट होने वाली है, एंड फक हुई। और मैं तुमको बताने वाला हूँ, मेरा छत है, मैं यहाँ रेंट पे रहता हूँ, मेरे छत पे 6 झंडे लगे थे भारत के। एंड मुझे नहीं पता कि तुम दिल्ली से हो या किसी कूल जगह से हो, मुझे नहीं पता। यूपी में क्या होता है कि जो हमारी, जहाँ हम पॉटी करते हैं उसकी पाइप होती है, वो छत पे निकली होती है। ठीक है, अगर हो सकेगा तो मैं कोई फ़ोटो लगा दूंगा। सबको पता है कि जो पॉटी जहाँ हम करते हैं, वॉशरूम करते हैं, जो भी करते हैं, उसकी पाइप होती है जिससे सारी बदबू या गैस जो भी ऊपर जाती है, तो वो हमारी छत पे लगी होती है। तो 6 झंडों में से एक झंडा उस पाइप पे बांधा गया था, जहाँ पॉटी करते हो वहाँ इंडिया का फ्लैग बांधा गया था। एंड ये कोई और नहीं बांध रहा, ये वही लोग बांध रहे हैं जो बिल्कुल जय श्री राम, बीजेपी, ये वो बिल्कुल ऑब्सेस्ड हैं।
इतनी समझ नहीं है कि तुम फ्लैग उस पर बांध रहे हो। हाँ, बहुत से सारे लोग नफरत करने वाले, हेट कमेंट लिखने वाले, बस टाइटल एंड थंबनेल देख के, आधी वीडियो देख के कि लौड़े ये वो बीजेपी हेटर है, तू यादव है, ये वो जो भी। बट क्या यार, इंडिया का फ्लैग तुम वो पॉटी वाले पाइप पे बांध रहे हो, इतनी समझ कब आएगी? एंड ये वही लोग हैं जो बिल्कुल जय श्री राम का नारा गाड़ियों पे रह रह के चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, रैली कर रहे हैं, ये वो। कहीं कोई मुस्लिम दिख जा रहा है तो जय श्री राम चिल्लाने लग जा रहे हैं। तो मुझे पहले से पता था ये चीज़ें होंगी, फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट बहुत जगह की जाएगी, क्योंकि एवरेज इंसान सब चूतिया ही है। एंड उन्हें तो उतनी समझ होनी चाहिए, उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं करवानी चाहिए थी। वेल वॉट एवर, पार्टी है, वो एक्टिव रहना चाहते हैं, जो भी, ठीक है, कर लिया उन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस फ्लैग को कौन हटवाया पता है? मैंने बोला कि फ्लैग हटाओ। आई थिंक मैंने ही रिमूव किया था उस फ्लैग को, क्योंकि पॉटी पे क्यों लगाना। एंड फिर उसको मैं वहाँ से हटा के रख दिया। एंड सेकंड चीज़, राम मंदिर बनने के बाद हमारे साइड यूपी में, तो मेरी सिटी में एटलीस्ट, जय श्री राम के झंडे बंटवाए गए, तो लोगों ने जय श्री राम के बड़े बड़े झंडे लगाए हैं। एंड मेरी सामने वाली छत पे जय श्री राम का झंडा ऐसे हो गया, लटक गया है। भगवान का झंडा पूरा ऐसे लटक गया है। तुम्हें लग रहा होगा मे बी ये नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है, बट भगवान को कोई क्यों डिसरिस्पेक्ट करेगा? एंड ये जो लड़के जिनको मैं देखता था इन रैलीज़ में जाते हुए जय श्री राम चिल्लाते हुए, बीजेपी बीजेपी चिल्लाते हुए, 6 दिन 7 दिन वो झंडा लटका रहा, ये उसको फिक्स नहीं कर रहे हैं। क्या है भाई, क्या फेक दिखावा, मतलब कैसे कोई डिसरिस्पेक्ट कर सकता है? मैं खुद जाके कर देता, इवन अगर वो अजनबी का घर होता ना, मैं फिर भी जाता, क्योंकि भगवान की चीज़ में कोई नहीं रोकता, मैं खुद जाके फिक्स कर देता। बट हमारे घर से सामने वाले घर में बातचीत नहीं है, तो मैं नहीं गया। फिर मैंने एक लड़के को बोला जो वहाँ रहता है कि भाई फिक्स करो उसको, क्या है। तो ये वही लौंडे हैं जो जय श्री राम हर जगह चिल्ला रहे हैं, जिनकी बायो में तुम देखोगे कट्टर हिंदू, एंड जो ऐसे रील्स बना रहे हैं। भाई मुझे कोई नफ़रत नहीं है, मुझे अपने रिलीजन से बहुत प्यार है, मुझे कोई नफ़रत नहीं है, मैं हिंदूज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपने भगवान के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरी प्रॉब्लम जो है इन लौंडों से है, ये जो लौंडे जो फेक हिंदू बन रहे हैं, फेक में कट्टर हिंदू, ज़रा से भी समझ नहीं है, ज़रा से भी इज्जत नहीं है, एंड बस फर्जीवाड़ा लगे हैं इंस्टाग्राम पे। तुम ये सारी चीज़ें अटेंशन के लिए करते हो भाई, तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम अटेंशन के लिए करते हो। भोलेनाथ की रील्स अपलोड करना या ये सारी चीज़ें बस तुम अटेंशन के लिए करते हो। ये भगवान की रील्स पोस्ट करना बिल्कुल वही है कि फादर्स डे पे फादर की फ़ोटो डाल के हैप्पी फादर्स डे एंड लव यू डैड, ये वो लिखना, बायो में लिखना लव यू मॉम डैड, देन मदर्स डे पे मम्मी की, देन बर्थडे पे एनिवर्सरी पे मम्मी पापा की फ़ोटोज़ डालना, स्टोरी पे खूब प्यार करते हो, बहन चोद, मिस यू पेरेंट्स, ये वो करते हो। बट सामने से जाके बाप से नहीं बात कर रहे हैं, सामने से आपको कभी प्यार, सामने जब बैठ रहे हैं बाप के तो बहस कर रहे हैं, सामने कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं, जबान लड़ा रहे हैं। एंड सोशल मीडिया पे प्यार क्यों? अटेंशन के लिए। तो ये बिल्कुल वही है, भगवान की सोशल मीडिया पे इज्जत, यहाँ वहाँ इज्जत, बट एक्चुअल में जो भगवान चाहता है वो तो कर ही नहीं रहे हैं, जो कि अच्छे इंसान बनो। बहन चोद क्या कर रहे हो तुम? इन रैलीज़ में जा रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आप, बीजेपी, किसी भी पार्टी की तुम रैलीज़ में जा रहे हो और तुम्हें लग रहा है वो बहन चोद ये मज़ा आ रहा है, कुछ हम बड़ा पार्ट कर रहे हैं। तुमको बताना चाहता हूँ तुम कुछ नहीं हो, यू आर अ नो बडी, तुम बस एक सैनिक हो भाई। कल को किसी रैली में 3 लोगों की डेथ हो जाती है और उसमें एक तुम भी रहते हो, तो न्यूज़पेपर में एक छोटी सी हेडलाइन में आएगा कि बीजेपी की रैली में 3 लोगों की मौत, समाजवादी पार्टी की रैली में 3 लोगों की मौत। तुम्हारा नाम तक नहीं आ रहा हेडलाइन में, अंदर भले आ जाए। यू आर अ नो बडी भाई, यू डोंट मैटर। तुम प्यादे हो भाई, प्यादे। बट मैं तो चाहता हूँ कि तुम राजा बनो, मैं तो चाहता हूँ, तुम क्या कर रहे हो इन चीज़ों को? It's like following Virat Kohli, Salman Khan, Shahrukh Khan, all these cricketers, all these politicians. Do not idolize any of them, bhai. Do not worship them. They don't even care about you. They don't know that you exist. Do you think विराट कोहली knows? भाई हिंदी में बोल, हिंदी बोल, इंग्लिश में कहाँ जा रहा है? तुम्हें लगता है कि विराट कोहली जानता है तुम इस दुनिया में हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार सेलिब्रिटी जानता है तुम एग्जिस्ट करते हो? तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जानता है तुम एग्जिस्ट करते हो? तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं? चलो बीजेपी हटाते हैं, भगवान पे आते हैं। जब तुम ये शाउट कर रहे हो जय श्री राम, रैलीज में जा रहे हो, बाइक पे गेड़ियाँ मार रहे हो, जय श्री राम चिल्ला रहे हो, जस्ट इमेजिन 50 मीटर दूर साक्षात श्री राम खड़े हैं एंड वो तुमको देख रहे हैं। डू यू थिंक कि वो तुम्हें पसंद करेंगे, वो तुम पे प्राउड होंगे? ये मैंने क्या बना दिया, ये मेरे नारे कर रहा है, बट सेम टाइम ये लड़की छेड़ रहा है, ये लड़कियां देख रहा है, इसके मन में छल कपट है, ये मतलबी है, ये नीच है, क्या सारी चीज़ें करता है, कितनी गंदी घिनौनी चीज़ें करता है, लोगों को धोखा देता है, किसी के साथ ईमानदार नहीं रहता है, झूठ बोलता है।
श्री राम ये सब वहाँ खड़े होके देख रहे हैं एंड तुम्हारा पूरा पास्ट उनको वो देख सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। सोचो कि वो तुम्हें लाइक कर रहे हो, तुम पे प्राउड हैं? नहीं। वो कब प्राउड होंगे? जब तुम अच्छे काम करोगे, अच्छे इंसान बनोगे। जय श्री राम मत चिल्लाओ। वो भगवान है, वो अमर है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो जब वो इंसान थे, जब वो दशरथ के बेटे थे, तो क्या वो तुम्हारे जैसे थे? या वो लड़की, मोह, स्त्री, ये सारी चीज़ों में पड़े हुए थे, या छल कपट करते थे? वो एक काइंड लविंग इंसान थे। तो वो चाहते तुम वैसे बनो, सबके साथ अच्छा करो, बट नहीं, तुम फेक बस जय श्री राम रील्स, ये सारी चीज़ें। मैं भी नहीं चाहता भाई कि मतलब मुझे मतलब मेरा ये टॉपिक नहीं है इस पे वीडियोस बनाना, बट जब मैं देख रहा हूँ इतना ज़्यादा हो रहा है तो मुझे लगा कि शायद किसी एक को मैं बचा सकता हूँ कि भाई तू क्या कर रहा है। तो वहीं आंखों में देख के बोलूँ कि भोसड़ी के, तो ये सब अटेंशन के लिए कर रहा है। अगर तुझे सही में पसंद होता है अपना धर्म, तुझे सही में पसंद होते भगवान, तो सही में उनको खुश करना चाहता, सही में कुछ उनके लिए करना चाहता, तो सही में उनकी सारी बातें मानता, तो तू गीता पढ़ता, तो एक अच्छा इंसान बनता ना, ये लौड़ेबाजी थोड़ी करता। जब भी तुम एक मुस्लिम देखते हो तो तुम चिल्लाने लग जा रहे हो जय श्री राम। मतलब कुछ टॉक्सिक बंदे जो ऐसा करते हैं, जय श्री राम। डू यू थिंक श्री राम भगवान ये चाहते हैं? नहीं। वेल ये पॉइंट दूसरा है कि कोई मुस्लिम अगर कुछ गलत कर रहा है, तब मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ भाई। प्रोटेस्ट करने, मारने, पीटने, कुछ भी करना पड़ेगा। अगर कोई मुस्लिम कुछ गलत कर रहा है, किसी भी रिलीजन का बंदा कुछ गलत कर रहा है, तो मैं भी चलूँगा। एंड कुछ अच्छे मुस्लिम्स भी हैं जो खुद हमारा साथ देंगे कि हाँ भाई, बुराई के खिलाफ हम लड़ेंगे, इसमें धर्म वाली कोई बात ही नहीं है। वो मैं कह रहा कि तुम मुझे पता है कि अगर तुम्हें मतलब तुम इस टाइप के बंदे हो, तो तुम ऐसा सोच रहे होगे कि सारे मुस्लिम ही बुरे होते हैं। अब ये तो सच्चाई नहीं है ना, ये तो सच्चाई नहीं है। बस इतना करो, अपना दाहिना हाथ उठाओ, अपने दिल पे रखो एंड पूछो कि श्री राम भगवान या कोई भी भगवान, मेरे भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। वो चाहते तुम छल कपट ना करो, किसी के साथ बुरा मत करो, बस अच्छाई के साथ अपने मार्ग पे चलते रहो, कर्म करते रहो, अच्छा करो सबके साथ, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे इंसान बनो। ये वो चाहते हैं। पूजा पाठ तुम भले नहीं कर रहे, 18,000 करोड़ की अगरबत्ती भले नहीं जला रहे, बट तुम एक अच्छे इंसान बने हो और जिस लिए धरती पे आए हो वो सारी चीज़ें कर रहे हो। ये चाहते हैं श्री राम, तो ये करो ना। अगर बाइक पे लेके झंडा चिल्लाने से ही होगा तो मैं जा रहा हूँ, तुम ही कर लो, यही कर लो फिर, कर लो फिर। नहीं जा सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। तुम कीचड़ में रहोगे, दलदल में, नर्क में, कहीं भी रहोगे, मैं यहाँ कैमरे से हाथ डालूंगा, तुम्हारी गर्दन पकड़ के तुमको खींच के बाहर निकालूंगा। क्योंकि भगवान ये चाहते हैं। मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ कैमरे पे, मैंने सीखा है, मेरा ये पर्पज़ है, वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करूँ। अगर कोई एक 16 साल का बच्चा मेरी वीडियो से सुधर जाए, अपनी ज़िंदगी सुधार ले, तो मैं ये करूँगा क्योंकि भगवान चाह रहे हैं। तो मेरी एडवाइस तुमसे यही है कि अच्छा करो, ना झूठ बोलो, ना कुछ, ना कभी चीट करो, ना कभी किसी से जेलसी रखो, हमेशा खुश इंसान रहो, सबकी मदद करो। इस दुनिया की जितनी हेल्प तुम कर सकते हो करो। मैं इन वीडियोस से हेल्प कर रहा हूँ, कल को इन वीडियोस से फेमस होऊंगा, अमीर होऊंगा, फिर चैरिटी से फिर हेल्प करूँगा। इमेजिन कैसी, मतलब तुम भी ऐसी ज़िंदगी जी सकते हो, छल कपट ये सारी चीज़ें, एंड देन फर्जी का पूजा पाठ करोगे, फर्जी की स्टोरीज डालोगे। भाई अंदर से तुम कैसे हो ये मैटर करता है सबसे ज़्यादा, बाकी की चीज़ें बाद में। वेल अभी तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर तुम इस ट्रेंड से बिल्कुल जय श्री राम अचानक से, भाई मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। अगर मैं कभी वोट भी दूंगा तो वो समाजवादी पार्टी को दूंगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स भाई, कास्ट सिस्टम। जैसे ही मेरे पापा गवर्नमेंट लॉयर थे, जैसे ही योगी जी आए उनको निकाल दिया गया। से वॉट एवर यू वॉन्ट बट दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो मैं तो अगर कभी वोट देने जाऊंगा, वैसे तो लाइन में खड़े होकर लौड़ा लेसन पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे आई डोंट केयर, मुझे नहीं करना वो सब। बट अगर कभी दूंगा तो मैं जाके समाजवादी को ही वोट दूंगा। फक, मैं भूल गया कि मैं कह क्या रहा था। देख रहे हो समाजवादी के प्रति मेरा प्यार, देख रहे हो ना। मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। बट तुमको ये समझना पड़ेगा, बीजेपी पार्टी ने पोलैरिटी का यूज़ किया है एंड तुमको जय श्री राम ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर जो डाल दी हैं, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। पोलैरिटी क्या होती है वैसे तो? पोलैरिटी मैंने एक बुक में पढ़ा था, इसमें 5 चीज़ें बताई थी, मुझे 3 याद हैं एंड इतनी भी मतलब जरूरी नहीं मैं इन 3 पॉइंट से समझा सकता हूँ। पहला, यू स्पीक इन एब्सोल्यूट, समझाता हूँ क्या होता है। दूसरा क्या था, पिक वन साइड, यू विल पिक वन साइड। एंड तीसरा, तुम्हारा एक एनमी होगा। तो बीजेपी ने ये किया है। स्पीक इन एब्सोल्यूट्स का एग्जांपल नहीं है मेरे पास भाई, टू बी ऑनेस्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, नहीं है, पर तुम्हें बता सकता हूँ मतलब क्या होता है। बीजेपी ने कुछ बोला है, मैं नहीं देखता हूँ बीजेपी को या किसी भी पार्टी को, तो मुझे नहीं पता है। बट स्पीक इन एब्सोल्यूट्स मतलब हिंदी में या एग्जांपल समझा दूँ तो ऑल वीमेंस आर डम,
ऑल वीमेन आर डम, वीमेन कांट ड्राइव, ये होता है एब्सोल्यूट में बोलना कि मतलब 100% तुम बोल रहे हो, बट हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है ना, बट तुम उस एक्सेप्शन की बात ही ना करो। तुम बस कह दो कि लड़कियां सारी चूतियाँ होती हैं, लड़कियां कार चला ही नहीं सकती, ऐसा तो नहीं है, वो भी है ना। या लड़कियां सारी धोखेबाज होती हैं, अगर मैं ऐसा बोलना चालू कर दूँ रील्स पे लड़कियां सारी धोखेबाज होती हैं, मेरे कट्टर फैंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कितने सारे लड़के हैं जो ऐसा मानते हैं कि सारी लड़कियां आर होती हैं एंड उन्हें धोखा मिला है, तो अब लड़कियों से ही नफरत करें। तो अगर मैं कहने लग जाऊँ सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं सारी सारी, तो वो लड़के मेरे एकदम कट्टर फैन हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे रिलेट करते हैं। और मैं एक एनिमी बना सकता हूँ जो कि है कि लड़कियों से नफरत कर सकता हूँ, एंड एक अपनी एक साइट एक टीम चुन सकता हूँ जो कि है सक्सेसफुल बनेंगे, सिंगल रहेंगे, ये वो। एंड्रू टेट ने भी पोलैरिटी का यूज़ किया। अगर तुम एंड्रू टेट को नहीं जान रहे हो तो फक भाई क्या कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम इंग्लिश वाले कंटेंट देखते ही नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी इंग्लिश भी ख़राब है, तुम लाइफ में इंप्रूव ही नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। तो एंड्रू टेट ने क्या यूज़ किया, वो आया कैमरे पे, उसने एक एनिमी चुना। एनिमी जो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या मतलब, ये गवर्नमेंट, ये जो लोग भी दुनिया चलाते हैं, ये सब हमें चाहते हैं कि हम स्लेव्स रहें एंड लाइक पॉन्स रहें, प्यादे रहें। तो उसने एनिमी बना दिया उन लोगों को एंड हमेशा उनके खिलाफ बोलता है। वन साइड पिक, वन साइड। उसने लॉन्डो की साइड चुनी है, सक्सेसफुल बनेंगे हम, मैट्रिक्स स्केप करेंगे, ये उसने साइड चुनी है। स्पीक इन एब्सोल्यूट्स, वुमेन कांट ड्राइव, ये सब उसी के एग्जांपल्स है। लाइक मजाक बनाना कि बेच शट द फक अप, मेक मी अ कॉफ़ी, ऑल दिस काइंड्स ऑफ थिंग। तो ये है एब्सोल्यूट्स। तो ये होती है पोलैरिटी, बीजेपी ने यूज़ किया है। अब तुम अपना दिमाग लगा के खुद समझ सकते हो कि उन्होंने एब्सोल्यूट्स में क्या क्या चीज़ें बोली हैं, क्या साइड उन्होंने चुनी है, जो कि है जय श्री राम, हिंदू रिलीजन, राम मंदिर, एंड एनिमी कौन है। तुम्हें बखूबी पता है, पत्थर फेंकोगे तो जेसीबी आएगा, तुम्हें बखूबी पता है एनिमी क्या है। अब एक एनिमी बनाने का फ़ायदा क्या होता है पता है, हम तुम हमेशा अपने भाई बहन से लड़ते रहते हैं, नफरत करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी मादरचोद आएगा हमारे भाई बहन या किसी को कुछ बोलेगा, तो हमसे ज़्यादा फिर अपने भाई बहन को कोई और प्यार नहीं कर रहा, हम टीम में हो जाते हैं, उस बाहर वाले से लड़ते हैं ना। जैसे ही एनिमी आता है हम एक हो जाते हैं, प्यार बढ़ जाता है, वो कनेक्शन बढ़ जाता है। तो एनिमी आ गया है, तुम्हें पता है एनिमी कौन है, किसको बीजेपी ने एनिमी बनाया है, तो हम सब हिंदू यूनाइटेड हो गए, हम सब बिल्कुल हिंदू बन गए। देख रहे हो, इसके पहले कोई हिंदू नहीं था। जस्ट टू हेट ऑल दीज यंग बॉयज़, यंग मैन, हम सब कट्टर हिंदू बन चुके हैं। क्यों? बस एनिमी आ गया। तो एनिमी जब तुम, तो ये सारी पोलैरिटी की ट्रिक है, ये ट्रिक हैं लोगों को बिल्कुल अपना डाई हार्ड फैन बनाने की। अगर तुम ऐसा इन जनरल बात कर रहे होगे ना कि हाँ सब बढ़िया है, सब मुस्लिम बढ़िया, हिंदू बढ़िया, ये वो सब कुछ, तो कोई तुमको वोट नहीं देने वाला। तुमको एक साइड पकड़नी पड़ेगी, जैसे तुम्हारे एक साइड के एकदम कट्टर लवर होंगे, एक साइड के एकदम कट्टर हेटर होंगे। तो बीजेपी ने वो बड़ी साइड पकड़ी पॉपुलेशन वाइज, एंड दैट्स हाउ दे आर विनिंग द इलेक्शन। एंड ऐसा नहीं है कि वही एक रीज़न है, बट अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम समझ गए होगे। वॉट एल्स। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ था कि मैं तुम्हें एजुकेट करूँ, तुम थोड़ी चीज़ें समझो, कैसे पोलैरिटी, कैसे पार्टीज़, कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। प्लस तुम फेक हिंदू मत बने रहो, एक रियल हिंदू बनो, जो कि जिसने गीता पढ़ी है। क्या मैंने खुद गीता पढ़ी है? नहीं, अभी मैंने खुद ही नहीं पढ़ी, मैंने 4 अध्याय पढ़े हैं, पूरी नहीं पढ़ी है। तो अब से हम गीता पढ़ेंगे, एक अच्छे हिंदू बनेंगे, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी, कुछ भी नहीं भाई, वो सब मैटर नहीं करता। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, जो कि आई ओनली केयर अबाउट यू। अगर कोई बाहर का बंदा आ रहा है जो बीजेपी या हिंदू ये सारी चीज़ें टाइटल में देख के आ रहा है, एंड वो कोई हेट कमेंट लिखने वाला है, आई डोंट केयर, आई केयर अबाउट यू भाई। तो तुमने कितनी सारी चीज़ें इस वीडियो से सीखी ऑलरेडी। मैं चाहता हूँ कि तुम अगर सही में हिंदू रिलीजन से हो तो हिंदू बनो, मुस्लिम रिलीजन से हो तो मुस्लिम बनो, एक अच्छे वाले, एक अच्छे इंसान बनो। हूँ कौन मैं बोल क्यों रहा हूँ इन टॉपिक्स पे, कहाँ से मैं ला रहा हूँ ये ज्ञान। मैं यशवीर, उत्तर प्रदेश रहता हूँ, सिंपल स्टूडेंट हूँ एंड लाइफ स्टूडेंट हूँ। कॉलेज वॉलेज नहीं जाता भाई, क्योंकि फ़क कॉलेज। मेरा एनिमी देख रहे हो कौन है? फ़क कॉलेज भाई, हम ऑनलाइन पैसा कमाएंगे, फ़क जॉब्स, ये मेरा एनिमी है। तो ऐसी पोलैरिटी मैं भी यूज़ कर सकता हूँ, तुमको कट्टर फैंस बना सकता हूँ। वो जो लोग लौंडे इनको कॉलेज वॉलेज से नफरत है, वो तुरंत मेरे फ़ैन बन जाएंगे। तो ऐसे मैं पोलैरिटी यूज़ कर सकता हूँ। कितना स्मार्ट है ना। तो मैं करता क्या हूँ, यही वीडियोज़ बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, तुमको हेल्प करता हूँ। मे भी ये वीडियो वायरल हो जाए, वॉट एवर। तो अगर तुम चाहते हो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके ऑनलाइन पैसे कमाना, मैस्कुलिन बनना, है ना, अच्छे इंसान बनना, प्रोडक्टिव बनना, बैड हैबिट्स को छोड़ना, गुड हैबिट्स को लाना, ये सारी चीज़ें, तो मेरा एक स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको पर्सनली ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय, जय श्री राम।